दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए कानून का कितना ज़्यादा महत्व होता है। अगर दुनिया से कानून को ख़त्म कर दिया जाए तो यकीनन कुछ ही समय में दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर आपको काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन हज़ारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा ही फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें एक हफ्ते के लिए सभी कानून और नियमों को रद्द कर दिया जाता था। इस अजीब फेस्टिवल के दौरान लोग अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने नियम और कानून तोड़ सकते थे, फिर चाहे वो चोरी, डकैती, रेप और हत्या जैसे अपराध ही क्यों ना हो। आज की हमारी ये वीडियो में हम आपको इतिहास के इस खतरनाक फेस्टिवल की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दोस्तों, ये बात हजारों साल पुराने प्राचीन रोम की है। उस समय रोम के अंदर सटरनालिया नाम का एक अजीब फेस्टिवल मनाया जाता था। उस समय सटरनालिया को एक हफ्ते तक चलने वाला रोम का सबसे मशहूर और सबसे मज़ेदार त्यौहार माना जाता था। इस फेस्टिवल के दौरान कोई नियम और कानून किस काम के नहीं रहते थे और सभी कानूनों को पूरी तरह रद्द कर दिया जाता था। इसमें लोग अपनी मर्जी से जो चाहे और जितने चाहे अपराध कर सकते थे। हालांकि इस त्यौहार का उल्लेख 5वीं शताब्दी के प्राचीन रोमा सूत्रों में पाया गया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फेस्टिवल का इतिहास इससे भी ज़्यादा पुराना है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में किसान सर्दियों की जाने की खुशी में एक खास त्यौहार मनाते थे और समय के साथ साथ यही त्यौहार सटरनालिया में बदल गया था। शुरुआत में सटरनालिया बहुत अलग तरह से मनाया जाता था और इस समय इस त्यौहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोम के देवता सटर्न को खुश करना होता था। इस त्यौहार की शुरुआत देवता को खुश करने के लिए एक जानवर की बलि देकर की जाती थी। इस त्यौहार में लोग बढ़िया से बढ़िया खाना खाते थे और मौज मस्ती करते थे। उस समय इस त्यौहार को सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे रोमान साम्राज्य बढ़ता गया, धीरे धीरे सटरनालिया की प्राचीन परंपराओं में बदलाव किया जाने लगा। इस त्यौहार को एक दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया था। इस त्यौहार हर साल 17 दिसंबर को शुरू होता था और फिर एक हफ्ते तक चलता था। ऐसा होने के बाद ये फेस्टिवल पूरी तरह एक पर्व में बदल गया। इस एक हफ्ते के दौरान रोमन के अंदर सब कुछ मुक्त कर दिया जाता था। लोगों को पूरी आज़ादी दी जाती थी कि वो अपनी पुराने झगड़े और दुश्मनी को बिना कानून से डरे अपने हिसाब से निपटा सकते थे। रोम के शासकों को भी इस फेस्टिवल से ये फायदा मिला कि लोग इस त्यौहार को मनाने के बाद पूरा साल शांति से बिताते थे। इस फेस्टिवल के दौरान लोग जो चाहे पहन सकते थे। सभी प्रकार के व्यापारों को भी बंद कर दिए जाते थे और अदालतों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते थे, जिसका साफ मतलब ये था कि इन दिनों कानून से कोई मदद मिलने की गुंजाइश भी नहीं बचती थी। सटरनालिया के दौरान बहुत सी अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता था, लेकिन फिर भी इस फेस्टिवल का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य रहता था। वो था पूरी हफ्ते ज़बरदस्त पार्टी करना और मौज मस्ती करना। क्योंकि लोगों को कानून का कोई डर नहीं होता था, इसीलिए कई बार इन पार्टियों के दौरान हालात हद से ज़्यादा बेकाबू हो जाते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण बहुत सी गंभीर चोटें लगना या किसी एक्सीडेंट के कारण किसी का मौत हो जाना बिल्कुल आम बात मानी जाती थी। नशे की हालत में लोग दूसरे लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चोरी डकैती जैसे छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन बहुत से लोग अपने कोई पुराने बदला लेने के लिए इस त्यौहार को इंतजार करते थे और मौका मिलने पर वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते थे। इस फेस्टिवल के दौरान इतनी हत्याएं और बलात्कार होते थे जिसकी याद कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसा मौका होता था जिसमें वो जितने चाहे अपराध कर सकते थे। चोर और डकैत इतना धन लूटते थे कि फिर उन्हें पूरे साल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसा नहीं था कि इस फेस्टिवल में बुरे काम सिर्फ आम लोग ही करते थे, बल्कि बहुत से सरकारी लोग भी इन कामों में लिप्त रहते थे। रोम के अंदर ये फेस्टिवल सदियों तक इस तरह मनाया जाता रहा जब तक कि वहाँ ईसाई धर्म पूरी तरह से फैल नहीं गया। इस फेस्टिवल के ख़त्म होने की शुरुआत सन 312 में हुई, जब रोम की महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया। ऐसा होने के बाद रोम के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगा और कुछ ही समय में ईसाई धर्म रोम का सामान्य धर्म बन गया। चर्च के द्वारा रोम के उन सभी परंपराओं को खत्म कर दिया गया जिससे ईसाई धर्म को खतरा था। इन सभी परंपराओं के साथ ही सटरनालिया को भी खत्म कर दिया गया, पर सटरनालिया को एक झटके में ख़त्म करना मुमकिन नहीं था।
इसीलिए इसको एक मशहूर कार्निवाल में बदल दिया गया। बताया जाता है कि बाद में ईसाइयों ने इस त्यौहार को क्रिसमस में बदल दिया। दोस्तों, अगर आज के समय में सटरनलिया जैसा कोई त्यौहार होता, दुनिया का क्या होता, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए।